ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। प्यारे बच्चों, आप सभी का आकाश एकेडमी पॉइंट यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर बात करें इस वीडियो में तो आप लोगों को जो है इस वीडियो पे मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा, तो बने रहिए इस वीडियो पे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे, और उससे पहले हम थोड़ा बात करें पीडीएफ की, तो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा ये भी बताऊंगा। और देखिए, आज मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों। अगर आपकी एग्जाम में मैथ्स की बात करें तो 20 क्वेश्चन रहने वाला है, और यहाँ पर मैंने 15 क्वेश्चन सिलेक्टेड किए हैं और 5 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हटा दिया है। 15 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मैथ के एग्जाम के लिए, जो कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो आपका 22 जुलाई को होने वाला है, और बहुत ही करीबन आपके एग्जाम है, तो आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है। और इसके बाद आप लोग जरूर बताना अगर कंसेप्ट समझ में आता है। कंसेप्ट भी बताऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा, ऐसा नहीं लगेगा कि समझ में नहीं आया, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो देखना, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बोल रहा है क्या, कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान क्या होगा, द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1, ठीक है। तो ध्यान से देखो, आपको ट्रिगोनोमेट्री टेबल याद होना चाहिए। सिर्फ अगर आप लोग साइन का याद करते हैं, ठीक है, जैसे कि साइन के अगर याद कर लेते हैं तो आप लोग हर एक चीज़ का बना देंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। साइन की बात करें तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। देखो, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। मैं कलर को भी थोड़ा सा चेंज कर दे, यही रहने दो, ठीक है, समझ में आता है, ठीक है। देखो, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है, मतलब 1/2 होता है, ठीक है। और 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। 60 डिग्री √3/2 होता है, और 90 डिग्री का 1 होता है। अगर आप लोग इस साइन के वैल्यू को याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप कॉस का भी निकाल सकते हैं, टेन का भी निकाल सकते हैं, और जितना भी चीज़ें हैं आप इजीली निकाल सकते हैं। देखो, पहली बात हो गया, अगर साइन का याद है तो आप इजीली जो है कोसेक का याद रख सकते हैं, ठीक है। कोसेक का याद रख सकते हैं, एक मिनट, कोसेक के याद रख सकेंगे कि नहीं बताओ, रख सकेंगे। मतलब इसके जैसे 0 डिग्री हुआ, और जैसे 1/2 हुआ, ये सब जो चीज़ें देख रहे हैं ना, ये सिर्फ उसको उल्टा देना। अगर कोसेक की बात करें, जैसे कोसेक 30 डिग्री की बात करें तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 2/1 हो जाएगा, यानी कि हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, है ना। तो कोसेक की याद रखना सहज हो गया। अब देखो, मैं यहाँ से आप लोगों को कॉस का याद करवा देता हूँ, ठीक है। कॉस को किस प्रकार से याद करोगे, देखो ये हमारा इस प्रकार से हुआ कि नहीं, ये जो हमारा मैंने लिखा है, देखो हमने साइन 0 डिग्री से एकदम 90 डिग्री तक लिखा है। अब देखो, इसको मैं निकालने का एकदम तरीका अच्छे तरीके से बता देता हूँ। देखो, कॉस में जब निकालिएगा तो आपको इसी मान को सिर्फ पीछे से लिख देना है। देखो, यहाँ पर लिखेंगे 0 डिग्री, फिर लिखेंगे 30 डिग्री, फिर लिखेंगे 45 डिग्री, फिर लिखेंगे 60 डिग्री, फिर लिखेंगे 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से हम एक से शुरू करो। 90 डिग्री यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना साइन 90 डिग्री का एक, तो आपको एक जो है ना, आपको 90 में नहीं लिखना है, 0 में लिखना है, ठीक है। फिर आपके बाद ये वाला मान लिखो, तो यहाँ पर √3/2 कॉस 30 डिग्री का मान होगा। फिर जो ये वाला जो मान है ना, ये आपका जो 45 डिग्री है, ये यहाँ पर भी वही होगा। और फिर आपका ये वाला आता है, फिर लिखे 1/2, फिर आपका 0 आता है, तो यहाँ पर 0 लिख दीजिए, बस ये काम हो गया। ये आपका कॉस भी हो गया, साइन भी होगा। आप इसे 10 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये जो आपका आया ना, ये बटे में ये कीजिए, आपका 10 आएगा, ये बटे में ये कीजिए, आपका 10 आ जाएगा। जैसे मैं एक को निकाल के दिखा देता हूँ, जैसे मान लो 30 डिग्री का अगर आपको चाहिए मान, ठीक है, तो किस प्रकार से करोगे, तो 1/2 पहले है, फिर बटे में आप लोग क्या करिए, √3/2 कर दीजिए। इसका 30 डिग्री और साइन का 60 डिग्री में भाग दे दीजिए, तो 10 30 डिग्री आ जाएगा। जैसे 1/2 गुना हो जाएगा, आपका 2 पर चला जाएगा, 2 पर √3 नीचे, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ जाएगा। 10 कितना डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का। अगर आपको 60 डिग्री का निकालना है तो आपको बताते हैं ये वाला, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर, एक मिनट, ताकि समझाने में मुझे अच्छा यहाँ पर लगेगा। मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पर 60 डिग्री का वैल्यू आपको समझा पाऊँ, ठीक है। यहीं आपको दिखा देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। आप ध्यान से देखना, और अगर आप लोगों के पास इसका वैल्यू आ गया, ठीक है, अगर आपके पास इसका वैल्यू आ गया
60 डिग्री का वैल्यू आ गया। जैसे मुझे 60 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे इसके लिए, तो देखो sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2 है। फिर भाग देंगे आपके पास cos 60 डिग्री का वैल्यू यानी कि 1/2। आप क्या करेंगे, देखो √3/2 फिर गुना देंगे, 2 पद में जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो यहाँ पर 2 पद चला गया, नीचे गया, ये कट गया, तो आपके पास बचा √3। और यहीं से अगर आप लोग चाहे cot का वैल्यू निकालना तो cot का भी निकाल सकते हैं, जैसे इसको उल्टा कर देना। अगर हम बात करें सेक, ठीक है, यहाँ पर इस अब क्वेश्चन पाइए, सेक कितना, सेक स्क्वायर 60 डिग्री का, तो हम cos 60 डिग्री का वैल्यू देखो, cos का उल्टा होता है सेक, ठीक है, तो इसका वैल्यू है 1/2, तो इसका सिंपल हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा, इस मतलब इसको थोड़ा सा उलट देना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर और एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ जो कि आप लोग नोट कर लें, ठीक है, आप लोग क्या कर लें, नोट कर लें प्यारे बच्चों। अगर आपके पास साइन का वैल्यू है, जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपके पास है 1/2, तो इसका उल्टा याद रखिएगा कोसेक, ठीक है, कोसेक का वैल्यू निकाल सकते हैं, जस्ट इसको उलट दीजिए, यानी कि 2/1 कर दीजिए तो आपका 2 हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू। इसी प्रकार से आप किसी चीज़ का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपके पास कॉस का वैल्यू है, जैसे कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आपके पास अभी आया, कितना डिग्री आया, 1/2 आया वैल्यू, ठीक है, ये आपका 0 है। आप यहाँ से अगर चाहते हैं कि हमारा सेक का आ जाए, ठीक है, यहाँ पर सेक 60 डिग्री का वैल्यू आ जाए, तो आपके पास क्या होगा, 2/1 कर दीजिए, आपके पास 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ करेंगे, देखो सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो सेक का मान आपका 2 हुआ, इसका स्क्वायर माइनस में 1, तो 2 दूनी 4 माइनस में 1 यानी कि 3 आपका राइट एंड करेक्ट आंसर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो जैसे मैंने बताया कंसेप्ट, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो बाबू एक लाइक कर दो, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया, अगर थोड़ा सा रिवीजन हुआ, आप लोगों को थोड़ा आपके दिमाग में कुछ घुसा, तो कमेंट करके बताना जरूर। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और एक शेयर बाबू जरूर करना। अगर आप किसी का भी भला करते हो तो आपका भी भला जरूर होगा, आप बहुत अच्छी स्कोर कर पाएंगे। तो एक बार जरूर से जरूर सेशन को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और जो भी धरती शेयर करेगा तो आप लोग जो है, आपका भी जरूर से जरूर कुछ ना कुछ भला जरूर होगा, इसलिए शेयर जरूर करें, ठीक है। देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है। हमारे पास अगर दूसरा क्वेश्चन की चर्चा करें तो यहाँ पर बोल रहा है कि यदि 2k-1 यहाँ पर कॉमा है के, समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है 10x - 9 = 12 का हल हो तो आपका मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर जो आपका पूछा गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और यहाँ से क्वेश्चंस लगभग बनते हैं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं बाबू, किस प्रकार से क्या करना है। इफ यहाँ पर इंग्लिश से भी लिख दिया गया है, ठीक है, आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जो आपका और एक चीज़ आपको बताते हैं एकदम क्लियरली, मैं आपको कंसेप्ट, मतलब अगर आपको जीरो अगर आप जीरो में है ना, फिर भी आप हीरो तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जैसे कोई भी ब्रैकेट रहता है, इसके अंदर मान लो 2,3 है, ठीक है। तो ये जो 2 है ना, इसका मतलब होता है ये x का वैल्यू है, ये जो 3 है ना, इसका मतलब होता है ये y का वैल्यू है, ठीक है। इतना तो क्लियर है। तो इसमें हम क्लियरली समझ पा रही है कॉमा है, तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा जो है ये किसका वैल्यू है, तो ये हमारा x का वैल्यू है। इसकी बात करें तो ये हमारा y का वैल्यू है। इतना तो क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होना नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट कर देना, अगले वीडियो पे उसका सॉल्यूशन लाऊंगा, ठीक है। तो देखो ये अब इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको थोड़ा सा पुट कर देना है। कैसे करेंगे देख लो ध्यान से। ये हमारे पास समीकरण लिख लेते हैं। पहले हमारा है 10x, फिर माइनस में 9y इक्वल टू आपका 12 है। इसका हल क्या होगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, हम 10 है ना, 10 और 10x है, ठीक है, यानी कि 10x है, तो 10 लिखा। उसके बाद x का वैल्यू मैंने क्या बताया, ये वाला आपके x का पार्ट है, तो 2k, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है 2k - 1, ठीक है, मैंने लिखा। फिर 9 लिया, y का मान क्या है, k है, तो 9 का मान हम k लेते हैं, इक्वल टू आपके पास 12 है। इसके साथ इसके एक बार गुना करो, फिर इसके साथ ये एक बार गुना करो, तो इसके साथ ये एक बार गुना करेंगे तो 10 दूनी आपके पास जो निकल कर आएगा तो 20k आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। फिर इसके साथ ये गुना करो, है ना, तो माइनस दिए 10 से कम 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे क्या करूँगा मैं, फिर माइनस दिया, इसके साथ गुना करेंगे तो 9 क्या आ जाएगा, इक्वल टू 12, ठीक है। इतना तो क्लियर है। देखो ये आपका प्लस में है, ये आपका माइनस में, मतलब ये घट जाएगा 10, मतलब 20 से 9 गया तो कितना रहेगा, 11 के रहेगा, है ना जी। अब फिर आपके पास 12 है, ये माइनस से ये बराबर की साइड जाएगा, प्लस में आ जाएगा, यहाँ पर 10 कर दिए। अब 11 के इक्वल टू आपके पास जो आ गया
कितना आया 22 आ गया। हम जानते हैं 11 दूनी 22 होता है, तो के का मान जो हमारे पास निकल कर आया, के का मान हमारे पास 2 निकल कर आ गया, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो वही समझ में आया कि नहीं, इतना कंसेप्ट मैं आपको एकदम धीरे धीरे बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की आइए, यहाँ पर देखते हैं क्या है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और एक गो क्वेश्चन रह सकता है, एकदम रहेगा, द्विघात क्वाड्रिक इक्वेशन से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर कौन द्विघात समीकरण है। देखो ये जो चीज़ दिया गया ना, इससे भी कठिन से कठिन ऑप्शन दिया जा सकता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना, मैं क्लियरली कंसेप्ट बताऊंगा। देखो सबसे पहले इसका मतलब समझिए कि जो द्विघात समीकरण होता है इसका माने क्या है। तो दोस्तों कोई भी हमारा जो भी समीकरण होता है जिसका अधिकतम घात, ठीक है, अधिकतम, ठीक है, अधिकतम घात क्या हो, अधिकतम घात अगर 2 हो, ठीक है, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, अधिकतम घात अगर 2 हो तो वो वाला हमारा द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। सर कैसे अधिकतम घात पहचाने, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो आपके पास लिखा हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में मान लो कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्लस में 4 लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा था, अधिकतम घात मान लो, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर 2x, इसका घात 1 चढ़ा हुआ है, इसके इसमें क्या है 2x स्क्वायर है, तो जिसका घात सबसे ज़्यादा होगा ये अधिकतम घात हो जाएगा, इसका घात 2 हो जाएगा, तो ये हमारा द्विघात समीकरण होगा। तो इसी प्रकार से पहचानना है। तो ध्यान से देखो, देखो इसमें कुछ कंडीशन होता है, मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर आप डायरेक्टली देख रहे हो तो सर आप तो यहाँ पर बताइए द्विघात समीकरण 2 है तो ये वाला हो जाएगा। जी आप गलत हैं, ऐसा नहीं, जिसमें रूट अंडर में होगा ना ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। आप देखो आगे आगे बात करें, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसको अगर देखें सर कैसे नहीं होगा बताइए थोड़ा सा, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं भाई। जो विद्यार्थी समझ नहीं पा रहे उसके लिए हम है, ये आपका इस प्रकार से दिया गया, हम बी ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, ठीक है, हम बी ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, नीचे लॉस हो लेंगे, तो यहाँ जानते हैं ना एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा तो इसमें कुछ नहीं, मतलब एक है, मतलब यहाँ पर गुना होगा तो 2 का पावर में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना जी। यहाँ पर ये है, फिर देखो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, देखो 2x स्क्वायर है, फिर हम एक्स स्क्वायर को गुना कीजिए तो यहाँ पर 2x का 4 हो जाएगा कि नहीं। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका साथ ये भाग होगा तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा, तो प्लस में 1 हो जाएगा, इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2x का घात में 4 प्लस में 1 और इसके साथ ये गुना हो जाएगा, जैसे जानते हैं ना बराबर में कुछ रहता है, इसमें कुछ इसमें कुछ, तो गुना हो जाता है कि नहीं, कुछ भी रहता है, ठीक है, तो गुना हो जाता है। तो ये सब पता होगा, ये सब कुछ छोटी बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अधिकतम घात कितना है 4 है, तो ये तो द्विघात समीकरण होगा नहीं, ये वाला भी मेरा नहीं हुआ। तो आई होप कि ये वाला ऑप्शन भी आपको समझ में आ गया होगा मैंने किस प्रकार से कैसे सॉल्व किया, ठीक है। चलिए आप अगले ऑप्शन को चेक करते, ये वाला भी नहीं हुआ, ठीक है। ऑप्शन को कटो सबसे पहले, ठीक है। आगे देखो ये वाला भी हमारा नहीं होगा, सॉल्व कर लेना बाबू, है ना, ये वाला भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला क्या होगा, जी हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। देखो बाबू यहाँ पर है एक्स माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर में है, इक्वल टू हमारा 4 है। तो जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2xy, तो 2x हो जाएगा, एक्स वाई की जगह पर 1 है तो यहाँ पर 2x से आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है और इक्वल टू आपका 4 है, ठीक है, इक्वल टू 4 है। या देखो इसको पूरा पूरी सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x फिर प्लस में 1, ये जब इधर आएगा तो आपका माइनस का 4 हो जाएगा, इक्वल टू आपका 0। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x फिर आपका माइनस में 3 इक्वल टू 0। तो आपके द्विघात समीकरण आ रहा है, तो ये वाला सटीक हो गया। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना, मैंने मतलब यहाँ पर टाइपिंग में मतलब थोड़ा सा ये वाला जो सिंबल होता है ये नहीं आ रहा था। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं हूँ ना किस लिए हूँ, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण यहाँ पर दिया गया के मूल हो तो 1/अल्फा 1/बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा जो क्वाड्रिक इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं, बहुत ही आसान है सर। कैसे आसान है सर, समझ में तो हम लोग को नहीं आ रहा है, आपको कैसे आ रहा है फिर से बता दीजिए। चलिए बताते हैं ना जी। तो देखो ध्यान से, और अभी तक भाई इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, बहुत ही लंबा से समझाने वाला है, कंसेप्ट जाएगा ना अपने खोपड़ी में सीधा आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वाला जो पार्ट है इसमें हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए निकाल लेते हैं, बी निकाल लेते हैं और सी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये वाला कैसे सर होता है हमको थोड़ा सा समझा दीजिए। चलिए आपको ये वाला ऐसे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर देखें तो आपके पास है एक्स स्क्वायर, फिर है एक मिनट क्या दिया हुआ है, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस है, उसके बाद आपके पास
एक्स स्क्वायर प्लस में है एक्स, ठीक है, फिर माइनस में है 2 इक्वल टू हमारा 0, ये वाला चीज़ दिया हुआ है। तो जो दोस्तों जो एक्स स्क्वायर मतलब देखो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक मिनट एक्स स्क्वायर प्लस में होता है बी एक्स फिर प्लस में होता है आपका सी, ठीक है, ये वाला आप चीज़ को याद रखिएगा ना तो बन जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर जिसके साथ गुना होगा वो हमारा ए होगा, तो हमारा ए इक्वल टू 1 है, इसके साथ एक गुना हुआ है, ठीक है, गुना क्या हुआ है, ठीक है। बी देखें तो बी आपके पास भी 1 है, इसके साथ 1 गुना हुआ है, इसके वहीं तो एक्स है ना। फिर आपके पास सी देखें तो सी हमारे पास माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 2 हो जाएगा। देखो कैसे यहाँ पर माइनस का 2 है कि नहीं, तो इस प्रकार समझ लेना है। तो आई होप कि समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हो रहा होगा, ठीक है। चलिए जी अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है। देखो मैथ्स बहुत ही आसान है, मैथ्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आप देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो निकालना है, देखो मैं आपको क्लियरली मुझे पता है क्या करना है। सबसे पहले मूलों का योग निकाल लेंगे, मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे, उसके बाद हम कर लेंगे। तो सर ये तो हमको डायरेक्टली जैसे कि होता है ना, ये मैथ में क्या होता है, फॉर्मूला चीज़ कंसेप्ट चीज़ याद रखना होता है। देखिए मैथ में अगर बात करें, मैथ में अगर आपको फुल मार्क्स लाना है ना, तो मैथ में आपको ज़रूरत पड़ेगी, पहला चीज़ की ज़रूरत क्या पड़ेगा, कंसेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट अगर आपका मजबूत है तो आप इजीली बना सकते हैं। अगर आपके पास रिवीजन अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं तो आप अच्छा फोड़ेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें और आपका एक तो आता है फार्मूला, ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग अगर याद है ना तो आप इजीली फोड़ सकते हैं, ठीक है, इजीली आप फोड़ सकते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले जो एक तो होता है ना अल्फा, क्या होता है मूलों का योग क्या होता है बताओ, तो अल्फा प्लस में बीटा होता है कि नहीं, और एक तो होता है अल्फा गुना बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल, ये चीज़ होता है। ये चीज़ देखेंगे तो ये कैसे आया, तो देखो यहाँ पर 1/अल्फा 1/बीटा यानी कि 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा आपको ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है। तो देखो हम सबसे पहले लॉसो लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आ गया, मतलब ये वाला पार्ट आ गया, मूलों का गुणनफल ये आपका गुणनफल होता है, ये चीज़ आ गया। और जब इसके साथ देखो भागा देंगे तो इसके साथ भगा देंगे तो अल्फा अल्फा तो कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा बीटा, यहाँ पर बीटा लिखें, फिर प्लस देखिए यहाँ पर बीटा बीटा कट जाएगा और अल्फा के साथ 1 गुना होगा तो आपके पास क्या होगा, अल्फा बच जाएगा। तो ये वाला भी पार्ट आ गया हमारा, ये वाला भी पार्ट आ गया, मतलब आपको सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना होगा, उसके बाद अल्फा गुना बीटा ज्ञात करना होगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम 1/अल्फा 1/बीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, सबसे पहले मूलों का योग, ठीक है, सबसे पहले मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, हम जानते हैं माइनस बी बटे ए होता है, तो माइनस बी बटे ए, तो बी आपके पास 1 है और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है तो माइनस दे दिए, और ये आपके पास 1 है तो ये आपका -1 आ जाएगा इजीली। और अल्फा गुना में बीटा जो होता है ये हमारा सी बटे में ए होता है, क्या होता है, सी बटे में ए होता है। तो सी आपके पास क्या है, -2 है और बटे में आपके पास 1 है, तो ये हमारा -2 आ गया, है ना। अब हम निकाल लेते हैं कि 1/अल्फा प्लस 1 बटे में बीटा क्या होगा, 1 बटे में बीटा क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले लॉसो लेते हैं, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, फिर अल्फा प्लस में बीटा आ जाएगा, है ना जी, मतलब बीटा प्लस में अल्फा, अल्फा प्लस में बीटा, जो भी बोलिए, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या होगा, सबसे पहले अल्फा अल्फा कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, बीटा बचेगा, है ना जी। फिर आपके पास यहाँ पर बीटा बीटा कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, अल्फा बचेगा, है ना, सॉरी अल्फा बचेगा, मतलब ये वाला पार्ट बोल लीजिए अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा एक चीज़ है ना। जैसे मान लो 2 + 3 आपके पास 5 हो जाएगा, 3 + 2 भी आपके पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वहीं सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हम रहने नहीं देते हैं, ठीक है। तो देखो जो अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास वो कितना है, तो हमारे पास -1 है। फिर अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो हमारे पास -2 है, तो माइनस माइनस कटिंग, तो आपके पास बचेंगे क्या, 1/2, ठीक है, 1/2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए जी क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले अभी तक शेयर नहीं किया भाई तो शेयर कर देना, अगर छोटी सी मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से कर रहा हूँ तो, ठीक है। तो देखो क्या है कि अगर इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं वो लोग थोड़ा सा बोल रहे थे कि मैंने हिंदी से ही, मैथ में कोई चीज़ नहीं होता है, मैथ्स में देखिए ना आप समझ में आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा अगर इंग्लिश में बोलेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। इफ यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है क्या, 2x² + px - 3 = 0 का एक मूल जो है कितना दिया हुआ है यहाँ पर -3, तो यहाँ पर p का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम है ना इसको करने के लिए यहाँ पर आप लोग का दिया हुआ है क्या, सबसे पहले इसको देखना है, मूल दिया हुआ है, तो चलिए इसको लिखते हैं सबसे पहले। देखो कितना इजीली बनेगा, देखोगे देखो 2x² प्लस में है क्या px है,
एक मिनट, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है पी एक्स है, फिर माइनस का 3 है, इक्वल टू हमारा 0 है, खत्म। अब देखो इसका मूल दिया हुआ है, ठीक है, पहला चीज मूल दिया हुआ है, तो चलो 2x का मान मतलब दिया हुआ है, तो -3 का स्क्वायर आपके पास 9 आएगा, प्लस p के साथ आपके पास 3 गुना होगा, तो यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है, मतलब समझ गए कि नहीं, मतलब p गुना में -3, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 3p होगा कि नहीं, एक मिनट हम गलत लिखे, माइनस का 3p, ठीक है, फिर माइनस का 3 इक्वल टू हमारा 0, यहाँ पर 9 दूनी 18 माइनस में 3p इक्वल टू हमारा, एक मिनट, -3 इक्वल टू हमारा 0। इतना तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट दर्द परेशानी तो नहीं है। यहाँ पर देखो 3p इधर और यहाँ पर इस 3 को इधर भेजेंगे तो आपके पास क्या आएगा प्लस का 3, और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 3 है, सॉरी माइनस का 18 है ना जी। तो यहाँ पर देखो माइनस का 3p इक्वल टू आपके पास आएगा माइनस का 15, माइनस और माइनस खत्म, 3 5 15 यानी कि 5p इक्वल टू 5 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलो जी, देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी स्टार लगाना है लगा लो भाई, ये क्वेश्चंस आना तो आना है ही, इसी प्रकार से देगा। हो सके कि यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर दिया जाए, है ना, ये हो सकता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर मूलों की प्रकृति आपको फाइंड करना है, ठीक है, मूलों की नेचर आपको बताना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से किस प्रकार से मैं बनाऊंगा, स्टेप वाइज आपको भी बनाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो ए बी सी फाइंड कर लो, उसके बाद डी निकाल लो, उसके बाद अगर डी का डी इक्वल 0 आता है तो हमारा हो जाएगा वास्तविक एवं समान, और डी इक्वल टू अगर आपके पास 0 नहीं होता है तो अलग बात है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। ठीक है, अगर डी इक्वल टू माइनस में आ जाए तो हमारा वास्तविक होगा, और डी इक्वल टू 1 2 3 4 प्लस में आ जाए तो हमारा वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। तो चलिए हम निकाल लेते हैं अभी इसको फटाफट, है ना जी। देखो थोड़ा सा जूम कर दिए, आप लोग यहाँ पर इजीली देख पाएंगे, अब मुझे भी बनाने में सुविधा होगा। ठीक है, आप ध्यान से देखना। ठीक, देखो सबसे पहले ए बी सी फाइंड करते हैं। देखो मैंने बताया पहला वाला आपका ए होता है, तो ए इक्वल टू हमारे पास आ गया 1, बी इक्वल टू हमारे पास आ गया 10 और सी इक्वल टू आ गया हमारे पास 25। ठीक है, अब डी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, है ना, तो डी इक्वल बी का मान आपके पास 25 है, 25 को 25 से गुना कीजिएगा, सॉरी बी का मान है 10, 10 को 10 से गुना कीजिएगा आपका 100 आ जाएगा, और यहाँ पर एक मिनट फिर माइनस है, 4 गुना में ये कितना है, ये हमारे पास 1 है और इसके पास है 25, तो 4 25 अंक 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 100 माइनस में 100 यानी कि d इक्वल 0 जो हम बोल रहे थे, अगर d बराबर 0 आ जाए तो हमारा वास्तविक एवं समान होगा, तो वास्तविक और जो है समान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट एंड सटीक उत्तर हो जाएगा। इस चीज़ को खोपड़ी में, दिल में, दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि मैथ्स में अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है, देखिए मैथ्स में अगर आप 20 में 20 लाना चाहते हैं ना, बहुत ही ईजी सर, बहुत ही ईजी है। थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ इसका टिप्स। ठीक है, इस टिप्स को फॉलो कर लेना। ठीक है, इस टिप्स को फॉलो कर लेना। देखो मैथ्स में सबसे पहले ऑप्शन, जो भी आपका 4 का ऑप्शन रहता है ना, 1 2 3 और 4, सबसे पहले आपको ऑप्शंस को काटिएगा कि कौन सा ऑप्शन नहीं होने वाला है। सबसे पहले इसको देखिएगा, पहला चीज़ हो गया। और मैथ्स में मैंने बता दिया कि मैथ्स में जो है अगर आपको अच्छा फोड़ना है तो इसके लिए फॉर्मूला को स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद जो रिवीजन है रिवीजन अच्छे तरीके से करो, उसके बाद कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए मैं बहुत ही बेसिक लेवल से बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही बेसिक लेवल से। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसे आप पाइथागोरस प्रमेय से भी कर सकते हो। ठीक है, क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई आपको फाइंड करना है। देखो आप इसे जो है ना क्या कर सकते हो, इसे आप पाइथागोरस प्रमेय द्वारा भी मतलब वैल्यू को निकाल सकते हो। तो देखो मैं बताता हूँ। ठीक है, जब हम हैं तो टेंशन लेने की क्या बात है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर ध्यान से, बड़ी ध्यान से देखना। ठीक है, इसकी एक मिनट, इसकी ऊंचाई को फाइंड करना है, तो एक ऊंचाई इस प्रकार से खींच दी, है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका 12 सेंटीमीटर है, और ये भी आपका 12 सेंटीमीटर, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ये वाला हमारा 6 हो गया। समझ में आया, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। आप देखो ये ऊंचाई आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये ऊंचाई आपको फाइंड करना है, यही तो बोल रहा है ना। तो आप देखो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना समबाहु, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई बराबर जो हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, √3 गुना में भुजा बटे में 2। ठीक है, भुजा बटे में 2,
है ना। तो यहाँ पर √3 भुजा हमारे पास 12 है और बटे में 2 दे दिए तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 6√3 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से फॉर्मूला से भी कर सकते हो या फिर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6√3 आपके पास कहाँ पर है, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, समझ में आया। अगर आप बोल रहे हैं कि सर पाइथागोरस प्रमेय से किस प्रकार से करेंगे, चलिए थोड़ा बहुत बता देते हैं। ठीक है, ये हमारा ये ऊंचाई h ज्ञात करना था, ये हमारा 12 था, ये हमारा 6 था, ये हमारा h था। तो क्या करेंगे, ये वाला आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये हमारा कर्ण हो गया। तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या, 6 का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का 12 से गुना कीजिएगा 144 आ जाएगा, इक्वल टू 6 चौक 36 प्लस में h का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 144 माइनस में 36 इक्वल टू हमारा h का स्क्वायर। तो आप लोग अब तो निकाल सकते हो, यहाँ पर घटा देना जो भी आएगा, यहाँ पर h का स्क्वायर, फिर h इक्वल टू हमारा आ जाएगा रूट अंडर में वो चीज़, बस आप आराम से फाइंड कर लेना। ठीक है, यानी कि आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 144 बटे में नीचे 36, तो घटा दें कितना होगा, देखो ध्यान से। सो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्लियरली कर लिया। देखो जब इसे हमने इसको घटा दिया तो आपके पास कितना बचेगा, 108 बचेगा, यानी कि उसके बाद बराबर की साइड में है h का स्क्वायर, फिर h निकालेंगे तो रूट अंडर में 108 आ जाएगा। तो जब इसको देखेंगे तो इसको मैंने किया 6 गुना 6 गुना 3, तो 6 चौकी 36 हो जाएगा, 36 को 3 से गुना कीजिएगा 108 आ जाएगा। और ये देखो रूट अंडर में जब दो गो मतलब जोड़ा होता है कि नहीं, देखो इसका जोड़ा एक ठो बाहर निकल गया 6, और √3 में से आपका यहाँ सॉरी 1 और 3 है, तो यहाँ पर √3 जैसा ऐसा लिख दिए, नहीं कि 6√3। मैंने दोनों प्रोसेस से को समझा दिया, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि दो समरूप भुजाओं का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो इसके भुजाओं का अनुपात क्या होगा। इससे पहले समझना है कंसेप्ट, तो आइए हमारे पास कंसेप्ट देते हैं हम बढ़िया तरीके से। देखो ये हमारा कोई त्रिभुज है, ये हमारा कोई त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल मान लो A1 है, इसका त्रिभुज मान लो A2 है, सॉरी हाँ A2 है। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना। इसका मैंने भुजा मान लिया क्या, A1 मान लिया, इसको भी मैंने क्या मान लिया, A1 मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला आएगा जो पहला वाला क्षेत्रफल है A1 बटे में आ जाएगा A2, और उसके जो भुजा है भुजा का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर मतलब पहली भुजा का स्क्वायर बटे में दूसरी भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है, यानी कि लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस बटे दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि A2। फिर लिखेंगे क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे पहले त्रिभुज का भुजा का स्क्वायर, फिर दूसरे त्रिभुज का भुजा का स्क्वायर। ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब डाल दो फॉर्मूला में, अपने आप आ जाएगा बाबू। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या था, देखो यहाँ पर था एक मिनट अच्छे तरीके से लिखते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखते हैं। देखो यहाँ पर A1 मतलब पहले त्रिभुज बटे में आपका क्या था, दूसरा त्रिभुज। ठीक है, दूसरा त्रिभुज यानी कि A2। ठीक है, इक्वल में था पहला भुजा का स्क्वायर, फिर था आपका दूसरा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे ध्यान, तो अब आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से समझना, प्यार से समझना। ठीक है, देखो क्या करेंगे, इसका जो स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है इसको हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, इधर रूट डाल देंगे, यानी कि पहला क्या होगा, पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल रूट में, फिर दूसरा त्रिभुज का जो है यहाँ पर क्षेत्रफल होगा रूट में, और यहाँ पर हो जाएगा A1 मतलब पहले त्रिभुज का भुजा, यहाँ पर दूसरा त्रिभुज का भुजा, है ना, वहीं तो निकालना था उनके भुजाओं का अनुपात। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर था, स्क्वायर को हटा दीजिए, जैसे आप करते हैं ना, जैसे स्क्वायर मान लो बराबर कितना रहता है 15 रहता है, तो ये निकालते हैं, यहाँ पर रूट अंडर 15 हो जाता है, स्क्वायर हट जाता है, ये स्क्वायर में जो है ना ये रूट में चल जाता है। ये चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आप देखो इजीली आएगा। जैसे हम करेंगे यहाँ पर पहले आपका है क्या, ये क्षेत्रफल है ना, तो पहले लिखिए ये 121, फिर लिखे रूट अंडर में 144, तो इसका करेंगे तो आपके पास 11 आएगा। ठीक है, 11 11 144 और 12 12 माफ़ कीजिएगा, 11 को 11 से गुना कीजिएगा तो आपके पास 121 आएगा, 12 को 12 से गुना कीजिएगा 144 आ जाएगा, यानी कि 11 यहाँ पर 11:12 हो जाएगा। करेक्ट एंड सटीक आंसर 11:12 ढूंढ लीजिए, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। ठीक है, सीधा मार दीजिए। ठीक है ना। देखो दोस्तों अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न में बोल रहा है कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुज का संगत ऊंचाइयाँ यहाँ पर 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। अब आपको यहाँ पर A1 बटे में A2 यानी कि पहले क्या है, पहले त्रिभुज का भुजा बटे में दूसरे त्रिभुज का भुजा इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, पहले
त्रिभुज के भुजा का स्क्वायर बटे में होता है दूसरा त्रिभुज के भुजा का स्क्वायर। तो हम वही करेंगे पर A1 बटे में A2, यानी कि पहले यहाँ पर आपको दो समरूप क्या है त्रिभुज की ऊंचाइयाँ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपको क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल का अनुपात तो सही है, ठीक है, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आप देखो ये बराबर ये होता है, तो पहले यहाँ पर ये वाला जो दिया हुआ है इसका करेंगे स्क्वायर के 6 गुना में 6 हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, फिर 9 गुना में 9 हो जाएगा। देखो डायरेक्टली आप कर सकते हो, 6 6 36 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 है ना, 9 गुना 9 9 नाम 81 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से भी आप इजीली कर सकते हैं। आप देखो यहाँ से इजीली हो जाएगा, देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि 4 बटे में 9 हो जाएगा, ठीक है, 4 बटे में 9 है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, क्या है कि बिंदुएं दिए हुए हैं 4 और 1,0 के बीच की दूरी 5 है, तो ए का मान क्या होगा। तो देखो हम जानते हैं बीच की दूरी का फॉर्मूला, ठीक है, हम क्या जानते हैं यहाँ पर बीच की दूरी, ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस, ठीक है, बीच की दूरी का फॉर्मूला हमको पता है। देखो आपको एक क्लियरली चीज़ बताते हैं, ये हमारा कोई देखो यहाँ पर ध्यान सुनना, यहाँ पर ए है, ठीक है, ए हमारे पास कितना है तो 4 ए है, और हम एक मिनट ए को अच्छे तरीके से लिखता हूँ, ठीक है, ए है, ए क्या हो रहा है, चलो ए लिख दिए। अब यहाँ पर कोई बिंदु बी है, यहाँ पर आपके पास 1,0 है, और इसकी बीच की दूरी भी फाइंड जो है क्या हुआ, इसके बीच की दूरी 5 है। अब आपको ए का मान क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। अब जी करेंगे, देखो बीच का दूरी आपके पास 5 है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, यहाँ इसका फॉर्मूला होता है एक मिनट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला मेरे साथ साथ लिखते जाना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में होता है क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब जैसे 5 डाल दिया, आप देखो यहाँ पर करेंगे, ये हमारा पहला वाला चीज़ होता है x1, दूसरा वाला चीज़ होता है क्या y1, फिर आपका ये वाला चीज़ होता है x2, ये वाला चीज़ होता है y2। तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या है, x2 हमारे पास 1 है, 1 दिए, x1 कितना है 4 है, तो 4 दिए, फिर आपके पास देखो हमारे पास बीच में प्लस दिए, फिर y2 हमारे पास 0 है तो 0 दिए, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, 0 है तो 0 दिए, फिर माइनस एक मिनट 0 दिए, फिर माइनस y1 आपके पास कितना है, तो y1 देखेंगे तो ये है, तो ये लिख दिए। बात समझ में आ रहा होगा। देखो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है, पर 5 है तो 5 दिए। आप देखो रूट अंडर में 1 से 4 जाएगा, मतलब छोटा से बड़ा घट रहा है, तो माइनस का आएगा, माइनस का 3, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ पर एक मिनट क्या होगा, ध्यान से देखो, 0 से क्या हो रहा है, 0 से आपके पास यहाँ पर घट रहा है, मतलब आप माइनस ए का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, हम सिंपली काम करेंगे, यहाँ पर रूट को इधर भेजिए, जैसे हम करते हैं ना, जैसे ए स्क्वायर इक्वल टू 5 हुआ, तो हम ए बराबर क्या करते हैं, यहाँ पर 5 हो जाता है, मतलब जैसे आपका यहाँ पर स्क्वायर था तो इसे मैंने रूट में कन्वर्ट किया, जैसे रूट है तो इसको हम इधर में स्क्वायर में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ जो मैंने समझा दिया, ठीक है। तो ये रूट है, इसके ऊपर में स्क्वायर दे दो, यानी कि 5 का स्क्वायर कर दो भाई, 5 एक मिनट 5 का स्क्वायर इक्वल टू हमारा 9 प्लस में ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर 5 5 होता है 25 इक्वल टू हमारा 9 प्लस में होता है ए स्क्वायर। तो देखो जब 25 से 9 को घटा दें, ठीक है, हम क्या करेंगे, सिंपल और कुछ काम करना नहीं है, ठीक है, हम करेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस में 9, तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 16, तो ए इक्वल टू हमारा रूट अंडर में प्लस माइनस क्या होता है 16, तो ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 4, ठीक है, प्लस माइनस 4 इस प्रकार से, मतलब यूँ ही लिखना, ठीक है, ऑप्शन में थोड़ा सा मतलब टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस फिर माइनस यहाँ पर 4, ठीक है। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि प्लस माइनस सर क्यों लिखते हैं, तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, जैसे कि मान लो कि जैसे आपको पता होगा कि नहीं, देखो माइनस में भी हो सकता है रूट, ठीक है, और प्लस में भी हो सकता है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपको छोटा क्लास में पढ़ाया गया होगा, 10th में आप लोग इजीली पढ़े होंगे, जैसे डीपली हम नहीं बता रहे हैं। अगर प्लस माइनस के बारे में अगर आपको डीपली जानकारी लेना है तो इसको मैं एक सेपरेटली वीडियो में बता दूंगा कंसेप्चुअल, ठीक है, जैसे सभी विद्यार्थी को पता चलेगा, ठीक है, सभी विद्यार्थी देख पाएंगे सर प्लस माइनस क्यों होता है, ठीक है, इसे मैं आगे कंसेप्ट और भी आप लोगों को मौजूद करा दूंगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत दर्द परेशानी नहीं है, ठीक है, इसमें कोई छोटी मोटी बात पे टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन है कि इतना है, एक बिंदु है और इसकी मूल बिंदु से दूरी पूछा है, तो मूल बिंदु से दूरी मैं अभी आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, बड़ी ध्यान से सुनना, ठीक है, इसका फॉर्मूला को देखो क्या करना है। मूल बिंदु से दूरी बराबर हम सूत्र जानते हैं, रूट अंडर में होता है एक्स स्क्वायर प्लस में होता है वाई स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पर ये वाला चीज़ होता है एक्स और ये वाला चीज़ होता है वाई, ठीक है ना। तो आप देखो हम आपको कॉन्सेप्ट अब दे देते हैं, जैसे कोई ये चीज़ मान लो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 8 है, तो ये वाला पार्ट जो है ये होता है एक्स
और ये वाला पार्ट जो होता है ये हमारा होता है y, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर होता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, प्लस में 8 का स्क्वायर, यहाँ पर 8 को 8 से गुणा 64 आ जाएगा। तो इसको जब रूट कीजिएगा तो आपके पास 2 8 9 आएगा, जब वर्गमूल कर दीजिए तो 17 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही छोटी सी कंसेप्ट थी, इसमें भी बहुत ही आसान। क्या करेंगे, 2 पहले रूट लेंगे, फिर हम करेंगे 2 दूनी 4, फिर 3 तिया 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 √13, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगला क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। आप देखो यहाँ से भी कंसेप्ट समझना है, ठीक है। देखो क्या है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p है के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। देखो जब भी आपको विषम देखने को मिले, जब भी ये इस प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहता है, ठीक है, तो जब भी विषम देखने को मिलेगा ना, तो यहाँ पर क्या है, पूर्णांक p है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2p प्लस में 1। कैसे हुआ सर, यहाँ पर कोई भी मान ले लो, जैसे 2 गुना में 1 प्लस में 1 लेते हैं तो 2 एकम 2 प्लस में 1, यहाँ हमारे पास 3 है, ये भी विषम है। जैसे मान लो 2 का यहाँ पर p का मान लेते हैं, मान लो 2 लिया तो 2 प्लस में 1, तो 2 दूनी 4 प्लस में 1, यानी कि हमारा आ गया 5। मान लो 3 लेते हैं तो 2 गुना 3 प्लस में 1 5, 1 मिनट 3 नहीं लेंगे, यहाँ पर विषम है ना। तो जैसे मान लो आप यहाँ पर ले लो, ये 4 ले लो, ठीक है, 4 प्लस में 1, ठीक है, यहाँ पर 4 यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 प्लस में 1 यानी कि 9 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन से हमारे पास क्या है, देखो इसको आप अगर ज्ञात करते हैं तो आपका माथा खराब हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए माइनस में तो क्वेश्चन गलत करके आओगे। इससे अच्छा आप लोग को ट्रिक और कोई नहीं बताएगा, इसका जो ट्रिक है, इसका जो ट्रिकी कंसेप्ट है ये मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। देखिए हम ज़्यादातर ट्रिक देते हैं तो ट्रिक को अच्छे तरीके से समझिए। सर कैसे बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो हमने ये खींचा x अक्ष, ये खींचा y अक्ष, ध्यान से सुन, देखो एक करके ध्यान से देखो ना, यहाँ पर 4,0 है, यहाँ पर 4,0, यहाँ पर भी 0,3, ठीक है, मतलब 0 आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक गो में क्या होगा, एक गो में माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पर एक गो में माइनस लगा लेना, -4,0, ठीक है। देखो यहाँ पर 4,0 आपका इधर आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा मान लेना, ठीक है, क्योंकि प्लस में होता है इधर, ठीक है, और इधर माइनस में होता है, ठीक है, यहाँ पर 4 आ जाएगा 4,0, और आपका 3 y में इधर आ जाएगा 3, ठीक है, बात समझिए। इसको देखें तो इस प्रकार से मैंने खींच दिया तो एक त्रिभुज टाइप का बन गया, ठीक है। इससे यहाँ से दूरी यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ दें तो आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, है ना जी, बात समझ रहे हैं ना। 3 यहाँ पर देखोगे, जैसे कि इसको निकालोगे तो देखो यहाँ पर h निकालना है, तो देखो मतलब आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखो 4 चौके 16 होता है रूट अंडर में, फिर प्लस 3 तिया 9, तो आपके पास बचेगा 25, 25 का वर्गमूल करेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। देखो यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, लेकिन यहाँ पर 8 है, तो ये हमारा समद्विबाहु हो गया, ठीक है, समझ गए होंगे शायद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 15 नंबर में क्या बोल रहा है आप लोगों से, ठीक है ना। और भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे आप लोगों को, ठीक है। क्या है कि एक घोड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो जैसे कि हमारा ये आपका घड़ी होता है ना, यहाँ पर सबसे पहले थीटा को देखना है, थीटा को आपको देखना है। देखो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ जी, ध्यान से सुनना। यहाँ पर आर, ठीक है, आर आपके पास कितना दिया हुआ है, तो 14 दिया हुआ है, ठीक है जी। और थीटा आपको ज्ञात करना है, थीटा मैंने आपको जो है बता देता हूँ, ठीक है। देखो क्या है कि 1 मिनट में बना कोण, ठीक है, थीटा हो जाएगा 1 मिनट में बना कोण, ठीक है। जैसे कि पूरा घड़ी में जो है ना, अगर देखेंगे एक वृत्त में तो 360 होता है, ठीक है। इसको यहाँ से 60 से भगा दे दो तो आपके पास थीटा आ जाएगा, तो 6 डिग्री आ जाएगा थीटा, ठीक है। 6 डिग्री हमारे पास क्या आ गया, थीटा आ गया, ठीक है ना, समझ रहे हैं। अब देखो क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे हम इजीली, क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे में 360 फिर गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा 6 बटे में 360 फिर गुना में क्या हो जाएगा बोलो, 22 बटे में 7, फिर क्या है 14 गुना में 14 हो जाएगा तिरजा, ठीक है। 7 दूनी, यहाँ पर 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 60 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 11 दूनी यहाँ पर 11 दूनी 22, यहाँ पर 30, फिर 15 दूनी 30, 7 दूनी 14। तो इस प्रकार से आप गुना कीजिएगा, अब आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा यहाँ पर 154 बटे में 15, जब भगा दीजिएगा तो 10.2 क्या है 10.26 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। तो गाइज आपको अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। तो चलिए आपको और एक दो एक्स्ट्रा सवाल बता देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना मैं एक्स्ट्रा सवाल क्या बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसा अगर मान लो कि 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखना। बताओ कि साइन ए, ठीक है, ध्यान से सुनना, साइन ए का मान, ठीक है, साइन ए का मान
होता है, ठीक है, होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया, यहाँ पर 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा या फिर 90 होगा या फिर 90 डिग्री से छोटा होगा, ये मैंने कंडीशन लगा दी। तो अब बताओ साइन का वैल्यू क्या होता है। मान लो एक ऑप्शन दे दी कि 0 से बढ़कर ऑप्शन ध्यान से सुनो, 0 से बढ़कर 1 हो जाता है या फिर 0 से बढ़कर इन्फिनिटी हो जाता है या फिर -1 रहता है या फिर डी में कोई नहीं, ठीक है। ये आपका सी हो गया, ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन डी हो गया। अब बताओ क्या होगा। अगर आपका ऑप्शन सही है तो आप लोग कमेंट में बोलना। अभी मैं आपको बताता हूँ कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ पर मिलता है एकदम क्लियरली कंसेप्ट और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो आपको देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, यहाँ पे 90 हो सकता है या फिर 90 डिग्री से छोटा, तो 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी कि 0 से बढ़कर 1 हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप लोग एक्चुअली कॉन्सेप्ट देखोगे तो यहाँ पर -1 से 1 होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसलिए कंडीशन लगा दिया, कंडीशन को देखना है। ये आप 11th 12th में जाकर के पढ़ोगे, 11th में जाकर के पढ़ोगे, ठीक है। 11th में आपको एक चैप्टर मिलेगा, थोड़ा बहुत पढ़ भी लेना, ठीक है। क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर आप लोग चाहते हो कि एक वीडियो सर इस पर भी बना दीजिए, हो सके ये कंपटीशन का जो है माहौल है, थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने कई एग्ज़ाम देखा है, देखो 10th लेवल का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पर भी 11th का भी क्वेश्चंस रह जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर चाहते हो ट्रिगोनोमेट्री का एक 1 शॉट वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो, ठीक है, जो आपका ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है इसका एक 1 शॉट वीडियो पाना, तो एक बार भाई कमेंट कर देना। मैं एक 1 शॉट वीडियो आप लोग के लिए ला दूंगा, जहाँ से आपको, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि नहीं, साइन 90 डिग्री का वैल्यू है ना, आप मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के ही वैल्यू आपको पता होगा। लेकिन हो सके कि आपके एग्ज़ाम में साइन 180 डिग्री पूछ लें, साइन यहाँ पर कॉस मान लो, कॉस 1000 मान लो 120 डिग्री का मान पूछ ले, है ना। ये सब तो पता नहीं है, ये सब डिग्री है ना, तो ये चीज़ भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इस पर अगर आप लोग बोलेंगे, अगर आपका डिमांड होगा सर इस पर एक कंसेप्ट वीडियो बना दीजिए, तो मैं बना दूंगा, ठीक है। इस पर कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और एक को प्रश्न आपको दिखा देते हैं, ठीक है, एक को प्रश्न और दिखा देते हैं। जैसे मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। देखो क्या है कि यदि यहाँ पर यदि क्या है, ध्यान से देखो, जैसे मान लो 10 थीटा इक्वल टू आपके पास दे दिया, क्या दे दिया 2ab, ठीक है, 2ab दिया, और नीचे है ए स्क्वायर माइनस में क्या है, ए स्क्वायर माइनस में क्या है, बी स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन जैसे कि बात करें तो ऑप्शन मान लो दे दिया, मान लो किसी भी प्रकार का ऑप्शन दे दिया, मान लो यहाँ पर ए स्क्वायर फिर माइनस में बी स्क्वायर दिया, फिर बट्टे में क्या दिया, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर दिया, फिर आपका मान लो ऑप्शन नंबर बी दिया, मान लो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab दे दिया मान लो, और सी मान लो इनमें कोई नहीं, तो कौन सा होगा, कैसे पहचानोगे। मैं थोड़ा सा ट्रिक आपको बता देता हूँ, होमवर्क नहीं दूंगा क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं होगा, ठीक है। तो देखो साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर जानते हैं p बटे में b होता है, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, क्या जानते बोलो, b बटे में h होता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप डायरेक्टली h फाइंड कर लोगे और उसके बाद डाल दोगे, आ जाएगा। ये पहली कंडीशन हो गया। और अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ सॉल्व कर रहे हो, तो MCQ सॉल्व करने का तजुर्बा आना चाहिए, MCQ सॉल्व करने का क्या आना चाहिए, कंसेप्ट आना चाहिए, दिमाग आना चाहिए, ठीक है। तो देखो बी आपके पास क्या है, देखो बी आपका ऑलरेडी है, ये वाला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, और नीचे आपका कुछ भी हो, तो यहाँ पर देखो माइनस दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर प्लस दिए तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए मार दो सीधा, ठीक है। इस प्रकार से भी थोड़ा बहुत मैंने ट्रिक थोड़ा बहुत बता दिया। और बात करें और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, तो PDF की थोड़ा बहुत बात करते हैं आप लोगों से। PDF जो है आप लोग बोलते हैं PDF सर कहाँ पर मिलता है, तो PDF अगर बात करें तो PDF आप लोग को टेलीग्राम जो हमारा चैनल है, यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, ज्वाइन होना है, जो कि आप इजीली हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दिया है। और साथ ही साथ अभी तक अगर आप लोग एमर आकाश द एजुकेशन, ठीक है, आकाश द एजुकेशन, ठीक है,
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लेना। यहाँ पर ताबड़तोड़ साइंस का एक वीडियो आ जाएगा, महामैराथन, जो कि हमारा 1 घंटा लगभग होगा। वहाँ पर मैं 200 से 300 क्वेश्चंस को सॉल्व आप लोग के बीचों बीच करवाऊँगा, कंप्लीट कंसेप्ट के साथ। कंप्लीट जो कंसेप्ट होते हैं वो भी मैं आप लोगों को दूंगा। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो थोड़ा बहुत लाइक करना और MR आकाश एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और आप लोगों से ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। और अभी तक अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे इंस्टाग्राम, ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, तो सिर्फ आपको क्या करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको गूगल में जाना है, ठीक है, गूगल में जाना है, उसके सर्च बार में लिखना है आकाश एकेडमी पॉइंट, ठीक है, ये लिखना है। तो थोड़ा बहुत स्क्रॉल कीजिएगा तो आपके पास सबसे पहले हमारा चैनल आ जाएगा, मेरे चैनल का लोगो रहेगा। उसके बाद थोड़ा बहुत आगे बढ़िएगा तो आपको वहाँ पर इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम का जो आईडी है वहीं पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी फॉलो आप कर सकते हो, ठीक है। फॉलो करके रखना भाई, कॉल भी कर लेना वहाँ से, ठीक है, वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं बताना जरूर क्या चाहते हो। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मेंटल एबिलिटी का एक वीडियो दे दीजिए, इसमें सर बहुत दिक्कत होता है, ठीक है, तो इसमें मैंने कैलेंडर का जो ट्रिक है वो भी मैंने प्रोवाइड किया है, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं। जो कोडिंग डिकोडिंग वाला है ना, कोडिंग डिकोडिंग वाला मैंने प्रोवाइड किया है इस प्रकार से। तो ठीक है, तो आज के लिए इस सेशन का हम इतना ही रहने देते हैं। तो वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो एक लाइक कर देना, और जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं उसका कंसेप्ट तो मजबूत होगा ही और एग्जाम में फोड़ के आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।